चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी का स्वागत इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जो लोग नए हैं मैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। नाम विपिन कुमार, पिछले 4 साल से एक मिनिस्ट्री में वर्किंग हूँ, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में। और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को देखा आज से ठीक 2 साल पहले। 2 साल पहले आईडी लगाई, लेकिन काम करना शुरू नहीं किया, क्योंकि समझ में आया गया था कि ये सब बेकार के काम होते हैं। जो लोग कोई काम नहीं करता वो लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत हुई इस बिजनेस के अंदर। आज से ठीक 2 साल पहले आईडी लगाई, लेकिन काम करना शुरू किया आज से ठीक 1.5 साल पहले। जब काम करना शुरू किया तब समझ में आया कि सच में इस बिजनेस से वो सब सारी चीजें पाई जा सकती हैं जो मेरे जीवन में मुझे चाहिए थी, जैसे एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी लाइफ और टोटल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे को जॉब से नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। आज पार्ट टाइम में काम करते करते 1 से 1.5 साल में डायरेक्टर का लेवल है, और छोटी छोटी इनकम आप सबकी हेल्प से आ रही है। और बहुत जल्दी मेरी टीम में ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम लोगों को बतानी नहीं पड़ेगी, लोग खुद जान जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप जैसे भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं सीधा स्लाइड की तरफ चलूंगा। चलिए, थैंक यू भाई। वेलकम टू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो लोग नए लोग हैं उनको मैं पहले बताता हूँ कि वेस्टिज वेस्टिज का मतलब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता वेस्टिज का मतलब क्या होता है। क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि जो वो काम कर रहे हैं उस चीज का मतलब क्या है। जिस कंपनी में वो आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उस कंपनी का मतलब तो पता होना चाहिए। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। वेस्टिज वेस्टिज का मतलब होता है पैरों के निशान। किन लोगों के पैरों के निशान? जो लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस से, जो अपनी क्या कहते हैं जीवन में वो सारी चीजें पा चुके हैं। ठीक है, तो उनके कदमों के निशान पे हमें चलना है। और डेफिनेटली जब वो लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो हम भी आज लाखों रुपए कमा सकते हैं। मान लीजिए एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आप रास्ता भूल गए, भटक गए, आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बिल्कुल क्या कहते हैं रेगिस्तान रेगिस्तान दिख रहा है। लेकिन कहीं आपको किसी के कदमों के निशान मिल जाते हैं, तो आप अगर उसी कदमों के निशान पे चलते हो, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी गांव में या शहर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वेस्टिज का मतलब यही है कि अगर आप उन्हीं पैरों कदमों के निशान पे चलेंगे, तो डेफिनेटली आज से ठीक, मैं आज डेट लिख लीजिएगा जब आप सेमिनार ले रहे हैं, और आज से ठीक डेट 3 साल के बाद की डेट लिख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने जो चीज बताई गई, सीखी और करी, 3 साल बाद ना केवल आपके जीवन बदलेगा, आपके आने वाले बच्चों का जीवन बदलेगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि जिस तरीके का जीवन उसने जिया है उसी तरीके का जीवन उसके बच्चे भी जिए। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी क्या है कि वो दे नहीं पाते हैं। तो आज आपके पास रास्ता देके जा रहा हूं मेरे भाई। डेफिनेटली आज आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करके जाऊंगा 1 घंटे बाद। तो लगे रहे मने। और सबसे पहले एक चीज और बता दूं, इस ट्रेनिंग को बनाने में बहुत मेहनत करी गई, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी है। ठीक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। मैं जो चीज बताऊंगा वो चीज आपको लिखनी भी है। तो जिन लोगों के पास डायरी पेन नहीं है, पेन पेपर लेके बैठे, जो चीजें मैं बताऊं उन चीजों को पॉइंट लिखें, और उन चीजों को सुन के सिर्फ खत्म ना करें। अगर मैंने जो चीजें बताई वो आपने सिर्फ सुन के रात को सो गए, तो डेफिनेटली कल सुबह आप वही काम करेंगे जो आज तक करते आए थे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बदलाव हो, तो उन चीजों को लिखे जो आज आपको बताया जा रहा है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप वेस्टिज को ही अपना करियर क्यों चुने? मैं आगे स्लाइड पे चलता हूं कि देखिए, वेस्टिज को ही अपना जीविका क्यों चुने। ठीक है, जीविका इंग्लिश में से बोलते हैं करियर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप सबके लिए कि वेस्टिज को ही जीविका क्यों चुने। क्योंकि आप बहुत सारे काम लोग हैं जो बहुत सारे काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन वेस्टिज को ही अपने करियर क्यों बनाए, अपना एज अ करियर क्यों ले वेस्टिज को। आज मैं इस बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम किसी के कहने पर ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। कई बार आपसे किसी ने बोला होगा, आप उसकी शर्म करके वेस्टिज की आईडी लगा लेते हैं, और एक बार दो बार सामान भी ले लेते हैं, है ना। लेकिन एक दो बार सामान लेके 2-4 हजार रुपए का सामान लेके आप घर में लाखों रुपए की इनकम नहीं आएगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, किसी के प्रेशर में आके जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको पता नहीं होता है सबसे पहले कि कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब तक करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वेस्टिज में, हम बोलते हैं कि भाई क्यों करना है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको जाना है मुंबई, तो आप जाके टिकट काउंटर पे क्या बोलते हैं, मुझे मुंबई की टिकट दे दीजिए। वो बोले कौन से ट्रेन की, है ना। आप ट्रेन बताएंगे, वो पूछेगा स्लीपर में चाहिए, जनरल में चाहिए, थर्ड एसी में चाहिए, सेकंड एसी में चाहिए। वो आप बताएंगे तो आप डेफिनेटली उस ट्रेन में बैठ के एक दिन मुंबई में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो जाना कहाँ है, तो आप अगर जाके टिकट काउंटर पे पूछें कि मेरे को टिकट दे दो, पूछेगा आपसे कहाँ की टिकट दूं, तो आप बोलो टिकट दे दो, तो फिर पूछेगा कहाँ की टिकट दूं, फिर आप टिकट दे दो।
तो आपको कहीं की टिकट नहीं देगा वो। जब आपको पता है कि मुंबई जाना तो आप मुंबई पहुंच गए, तो आपको उसी तरीके से पता होना चाहिए कि आपको वेस्टिज में कहाँ जाना है। आज आप वेस्टिज में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है वो जिसमें को पूरा करने के लिए आप वेस्टिज को एज अ करियर लेंगे या अपनी जीविका को चुनेंगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले इस दुनिया में आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ना कोई विपिन कुमार करेगा, ना कोई आपकी अपलाइन करेगा, ना अशोक यादव करेंगे, ना हमारे सिद्धार्थ सर करेंगे। आपको इस वेस्टिज में एक ही इंसान कामयाब बना सकता है, वो है आप खुद। मैं रास्ता बता सकता हूं, आपके साथ चल सकता हूं, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जितने कदम मैं बढ़ाऊंगा आपको उतने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, अगर आपको लाखों रुपए के ऊपर पहुंचना है तो, है ना। चलिए ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टिज में अगर आप आए हैं और वेस्टिज का अपना करियर चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं। आज ही आप डिसाइड करें कि भाई आप जो वेस्टिज में आए कितने रुपए के लिए आए, कितना पैसा कमाना है, ऐसे कितनी इनकम है जो आपके घर में आने लग जाए तो आपके परिवार को पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस दुनिया में आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता मेरे भाई। सबसे पहले बता दूं, आप एक खुद इंसान एक ऐसे हैं जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं इस बिजनेस में लाने के लिए, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। ठीक है, फिर से एक सवाल आप सबके लिए कि अपने आप से करना है आज, क्यों आपको वेस्टिज अपनी जीविका के रूप में चुनना है, वेस्टिज को करियर क्यों लेना है। क्योंकि करियर क्या होता है, जीविका। जीविका का मतलब होता है बहुत से लोग आज अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे हैं बल्कि काट रहे हैं, है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जैसे कि वो अपने जीवन में, जैसे मान लीजिए एक सरकारी नौकरी वाला है, और जिस आपने देखा होगा या सुना भी होगा, किसी का अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो उससे बोलते हैं हाँ भाई आज तेरी तो सरकारी नौकरी लग गई यार, बहुत बढ़िया बात हो गई, हाँ भाई अब तो तेरी जिंदगी कट जाएगी। आपने बहुत लोगों सुना होगा कि अब तो तेरी जिंदगी कट जाएगी, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जीवन में जिंदगी काटने आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में जीवन जीने आए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक जो करियर होता है, करियर जैसे जीविका यहाँ पे लिखा भी है, जीविका का मतलब होता है जिसमें आपको पैसे तो मिले मिले, पैसे के साथ मिले एक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है, मान लीजिए अभी आप जो काम कर रहे हैं, अपने आप से सवाल करिएगा आज रात को कि जो भी आज आप काम कर रहे हैं उस काम को करते करते जो आपके घर में पैसा आ रहा है आपके काम से, कल को अगर आपका काम छूट जाए या आपको कुछ हो जाए तो क्या जो पैसा आपके घर में आ रहा है आपके घर में आएगा। आप सबका जवाब होगा नहीं, है ना। चलिए मैं एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ किसी को। कलीम भाई मेरे को सुन रहे हैं क्या आप। कलीम भाई अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक आवाज क्लियर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं जी। तो मैं बता रहा था कि आइडियल करियर क्या होता है, जो आपके पैसों के साथ आपको सिक्योरिटी दे, कल को आपको कुछ हो जाए तो आप घर में पैसा आते रहे, ऐसा कोई काम आपके पास है क्या। जी कलीम भाई मेरे को सुन पा रहे हैं आप। जी जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ जी कलीम भाई, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ अभी, आपके माध्यम से मैं पूरी टीम से सवाल करूंगा कि जो आज आप काम कर रहे हैं, कल को आपको कुछ हो जाता है तो क्या वो पैसा आपके घर में आएगा जो आज आ रहा है। जी सर, कभी नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसा कोई करियर या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास जहां पे आपके काम करने के बाद पैसा आए, काम करने के ना करने के बाद ही पैसा आए। जी सर, ऐसा प्लेटफॉर्म आज के 4 या 5 महीने पहले नहीं था, लेकिन फिलहाल में अभी तो है मेरे पास। तो आपको पूरा भरोसा है, कहने का मतलब है कि और जो उस मैं आज काम प्लेटफॉर्म कर का रहा नाम हूँ। है वेस्टेज। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आपको पूरा भरोसा है अपने ऊपर, अपने वेस्टिज के ऊपर, कि अगर मैं 3 साल यहाँ पे टिक जाऊंगा और काम कर लूंगा तो गारंटेड मेरे घर में पैसों की कमी तो नहीं होने वाली कम से कम। सर मैं रहूं ना रहूं, मेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और चलिए, तकलीफ ज्यादातर अगर देखा जाए सर, तो खास करके पैसे से ही आती है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से फैमिली से हैं और हमारे घर में 100 रुपए के लिए भी झगड़े होते रहते हैं। चलिए भाई और हर आपके किसी घर के में। घर की यही कहानी है। जी 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 बोलता खास बिल्कुल करके भाई। तो मेरे लिए बोलता हूँ कि मतलब इंग्लिश है, और 100 100 रुपए के लिए ही मारा मारी हो जाती है। तो वो एक तरह से 100 रुपए ही बहुत बड़ी बात है। और बाहर की इनकम जो आ रही है आज के टाइम में, फिलहाल में तो चलो जिंदगी कट रही है, लेकिन आने वाले टाइम में 5 से 10 साल के बाद इतनी इनकम में तो कटने वाली नहीं है सर। और कहीं ना कहीं वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि लाइफ कट चलिए, को एंजॉय करेंगे, थैंक यू। लाइफ को जिएंगे। थैंक्स भाई, कलीम भाई, थैंक यू सो मच।
अपना माइक म्यूट कर लीजिए भाई। तो जैसा कि आप सबने सुना, कलीम भाई ने थोड़ा सा बताया कि हमारे घर में 100 रुपए के लिए भी झगड़े होते देखे हैं। ये सबके घर में प्रॉब्लम है। आज हम जिस भी क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से सब लोग बिलोंग करते हैं। अगर आज हम करोड़पति की औलाद होते तो शायद यहाँ वेस्टेज में ना मैं मीटिंग कर रहा होता, ना आप यहाँ पे सुन रहे होते। आज हमारे पास पैसे नहीं है, तभी आज हम इस मीटिंग में हैं, और तभी आज मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपके पास है। मैं आगे मतलब ले चलता हूं कि आपको वेस्टेज जैसा करियर इसलिए चुनना है क्योंकि आपको जॉब के साथ साथ आपको सिक्योरिटी नहीं होती है। आपका अगर काम बंद हो गया, पैसा आना बंद हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ कोरोना में हुआ है, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों पर नौकरी थी तो पैसे नहीं मिले, पैसे मिले तो कट के मिले। और बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे कि लॉकडाउन लगे हुए लगभग लगभग 1 साल होने वाला है, 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी जॉब अभी तक नहीं आई मिली है, और नौकरी भी चली गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों ने 10-10 साल जो नौकरी करी, 15-15 साल जिस काम को अपना पूरा जीवन दे दिया, 1 महीने में पता लग गया उनके जीवन में क्या कमाया उन्होंने 10 सालों में। तो मेरे भाई आज आपको सोचने की जरूरत है, नहीं तो डिसीजन आपका ही है ना, जीवन आपका है, क्योंकि डिसीजन भाई आपको करना पड़ेगा कि आपको वेस्टेज करना है या एज अ करियर करना है या सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। चलिए मैं कुछ लोगों के नाम बताता हूं आपको, जैसे जेफ बेजोस, अमेजोन का नाम सुना होगा आपने, अमेजोन का मालिक। अभी वो अगर पूरी रात क्या कहते हैं 24 में से 24 घंटा अगर रजाई ओढ़ के ठंड में सोएंगे भी ना, तो भी उनके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया, काम किया, अमेजोन का नेटवर्क बनाया। मुकेश अंबानी साहब, रिलायंस जियो, है ना, चाहकर और ना चाहकर भी आप उसका हर महीने रिचार्ज कराओगे। चाहे आपके घर में एक बार को आटा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया ना, तो आप अगले 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद रिचार्ज हो जाएगा आपका मोबाइल। तो आप जैसे करोड़ों लोग हैं जो जियो का रिचार्ज कराते रहेंगे, मुकेश अंबानी को पैसा जाता रहेगा। तो ऐसा कोई काम करके जाइए अपने परिवार के लिए, जहां पे आप काम करें तो पैसा आए आए, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। और ये सिर्फ मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेस्टिज। चलिए मैं आगे चलता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको अगर मुकेश अंबानी बनना है तो मुकेश अंबानी के लिए भाई 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो आपके पास और मेरे पास है नहीं। आपको मैन पावर लगानी पड़ेगी, लोगों को काम सिखाना पड़ेगा, वो आप कर नहीं सकते। आपको बड़ी बड़ी ऑफिस लेने पड़ेंगे, बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते, आप रतन टाटा नहीं बन सकते, आप जेफ बेजोस नहीं बन सकते, आप फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग नहीं बन सकते, लेकिन आप एक इंसान बन सकते, वो है वेस्टिजियन। वेस्टिजियन बनने के लिए ना आपको 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाने, ना कोई आपको ऑफिस खोलना है, ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, ना कोई आपको मैन पावर लगानी है। सिर्फ आपको क्या लगाना है? अपना समय, और आपको जो चीज सिखाई जा रही है सिर्फ वो। मात्र 2 से 3 साल, कितने? 2 से 3 साल। लोगों ने 20-20 साल, 25-25 साल नौकरियां करके बिता दिया। मेरे भाई सोच के देखो क्या बदलाव हुआ जीवन में। आप 2 दिन घर बैठ जाओ, क्या आपके घर में पैसा आएगा? लेकिन फिर भी हम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नौकरी बेकार है, नौकरी नहीं करनी चाहिए भाई, नौकरी से आपका घर चल रहा है, नौकरी से मेरा घर चल रहा है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता आ गया है, आपके पास भी एक रास्ता है आज अपने पूरे जीवन को पूरी तरह से बदलाव करने का। चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूं सुदर्शन मोहंती जी का, जो हमारे वेस्टिज के अंदर 2009 के अंदर ज्वाइन किया। सॉरी 2009 में जब उनकी डेथ हुई तो उनकी इनकम वेस्टिज से लगभग लगभग 9 लाख रुपए थी। सोच के देखिए, किसी इंसान का मेन जो कमाने वाला हो अगर चला जाए तो क्या उसके घर में पैसा आएगा? लेकिन वेस्टिज आज उनके मरे 2017 में शायद डेथ हुई, 2009 में उन्होंने ज्वाइन करा, 9 लाख की इनकम पे छोड़ के गए थे अपने परिवार को। आज वेस्टिज उनके घर में करीबन करीबन 12 से 13 लाख, 14 लाख रुपए दे रहा है। तो ये एक पावर है वेस्टिज की कि अगर आपने 3 से 5 साल इस बिजनेस को दे दिया, अपना समय दे दिया, आपको जो सिखाया कर लिया, तो डेफिनेटली आपके परिवार को कम से कम तो पैसे की जरूरत नहीं होगी। सोच के देखो, आप आज अपने आस पड़ोस में जाओ, मोहल्ले में जाओ, जिससे आप, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता ना, आज रात को उससे बोलना कि भाई मेरे को ना 5,000 रुपए की जरूरत है यार, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका फोन उठाना बंद कर देगा मेरे भाई। तो आपने क्या कमाया इतने सालों में? आप 6 लोगों को बोलो कि भाई आपको वेस्टिज ज्वाइन करना है, आपको भगा देगा बोल के कि बेकार काम लेकर आया, क्या कर रहा है यार ये। आपने किया क्या जीवन में? क्या कमाया आपने? ना आपने पैसा कमाया, ना आपने इंसान कमाया, किया क्या आपने पूरे जीवन में? चलिए मायूस होने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और मैं आगे ले चलता हूं। मान लीजिए वेस्टिज में जैसे आपने अपने कमाई से एक कार खरीद ली, तो मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपकी कार से कौन कौन खुश होगा। आपके माँ बाप को छोड़ के शायद आपके आस पड़ोस मोहल्ले रिश्तेदार में कोई खुश नहीं होने वाला, है ना, ये चीज आपको पता है। लेकिन अगर वेस्टिज से आपने एक बाइक भी ले ली ना, तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा वेस्टिज से बाइक आई है, और हर वो इंसान आपकी तरह बनना चाहेगा जिसके पास आज बाइक नहीं है। तो डिसीजन आपका है, ठीक है।
तो मैं वही कहता कि अगर आप वेस्टिज को चुनते हैं एज अ, आपका वाई क्लियर है, आप क्यों करना चाहते हैं वेस्टिज, तो डेफिनेटली आप वेस्टिज में सफल होने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। ठीक है, अगर आपका वाई क्लियर है, आपका क्यों क्लियर है, क्यों करना है वेस्टिज, तो आप अपनी टीम के लोगों का क्यों क्लियर करवा पाएंगे। अब आपको ये नहीं पता वेस्टिज करना क्यों, तो आप अपने लोगों को क्या बताओगे, हाँ यार पैसे चाहिए, है ना, कितने पैसे चाहिए, अरे आ जाए यार, कितने पैसे भाई, पता ही नहीं है। तो आज आप डिसाइड करो कितने चाहिए। आपके घर में अगर मान लो 20,000 की जरूरत है, तो आपके घर में अगर 40,000 रुपए आ जाए, मैं 4 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके घर में 20,000 की जरूरत है, 40,000 रुपए आने लग जाए, तो आपका परिवार थोड़ा सा अच्छी लाइफ को जिएगा। जब आपके घर में 40,000 रुपए आने लग जाएंगे, तब आप 80 का प्लान बनाओ, 80 आने लग जाए तो 1 लाख का प्लान बनाओ, 1.25 लाख का बनाओ, 1.5 लाख का प्लान बनाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर में 5 लाख आने आ जाए, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में 50,000 रुपए आ जाए, तो उनका परिवार इतने अच्छी लाइफ को जी सकता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने मेरे को सुना इसी स्लाइड पे, तो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छी लगी आज की स्लाइड अभी तक की, तो अपना अपना हैंड रेस कर दीजिए भाई एक बार, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। चलिए, जिसको जिसको भी अच्छा लगा आज का भी अभी तक पहली स्लाइड, तो आप अपना हैंड रेस कर दीजिए मेरे भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। आई थिंक कुछ लोगों को अभी भी अच्छा नहीं लगा। चलिए दोस्तों, आगे ले चलता हूँ अगली स्लाइड पे जी। जी सर, तो यहाँ पे आप एक सवाल देख रहे हैं, क्या आप अपनी आय से खुश हैं? जितना आप हर महीने कमाते हैं आज के टाइम पे, कोरोना में आपकी नौकरी बच गई, तो आप इस दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान है मेरे भाई। अगर आपका काम अभी भी चल रहा है, तो आपसे खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। सोच के देखना, जिनकी नौकरियां नहीं है, जिनके बिजनेस बंद हो गए, उनसे तो आप कितने लाख गुना अच्छे हो। ठीक है, तो जब भी सुबह उठो तो ऊपर वाले का जरूर धन्यवाद किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग 2020 में अपने जीवन में चले गए, छोड़ के अपने परिवार को चले गए। इस बीमारी में लोगों ने अपने परिवार को छोड़ के चले गए, लेकिन आप जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने के लिए भगवान ने आपको बचाया है। इस तरीके से अपने माइंड को कंडीशन कर लो। अब 2021 चल रहा है मेरे भाई, बहुत सारे लोग जो 2020 में आए थे, अब 2021 में नहीं जिंदा है, है ना। तो आज आपके पास मौका है अपने आप को क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड फीलिंग में रखने का, ऊपर वाले का धन्यवाद करने का। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से कहावत सुनी होगी कि जितनी चादर हो पैर उतने फैलाने चाहिए, है ना। मेरे भाई ये कहावत होगी बहुत पुरानी, आपने 20 30 साल 40 साल से यही सुन रहे हो कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। अरे मेरे भाई, चादर को बड़ी कर दो ना यार, किसने मना किया है? किसने रोका है क्या आपको चादर बड़ी करने के लिए मेरे भाई? ठीक है, तो चादर बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हम डरते हैं कि यार कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा बिजनेस ना बंद हो जाए। पूरा जीवन हमने डर डर के काट दिया। 20,000 रुपए 10 साल नौकरी करके 20,000 रुपए पहुंच पाए, अगले 20,000 से 40,000 रुपए कब पहुंचेंगे कुछ पता ही नहीं किसी को। अगर मैं किसी से पूछ लूं कि भाई आप अभी आज कितना कमाते हो, 15,000। अच्छा भाई, 40,000 रुपए कब पहुंच जाओगे? भाई पता नहीं। 30,000 रुपए कब पहुंच जाओगे? ये भी नहीं पता। अच्छा 25 पे कब पहुंच जाओगे? पता नहीं मेरे भाई। अरे तो क्यों जी रहे हो मेरे भाई, क्यों कर रहे हो वो काम जिसमें आपको पता ही नहीं है? आपको पता ही नहीं कि आपके परिवार के सपने कैसे पूरे होंगे, आपको पता ही नहीं है। आज आपको पता लगेगा इस ट्रेनिंग के बाद। बने रहें और नोट डाउन करते रहे मेरे भाई। चलिए आगे चलता हूँ। बहुत समय पहले, मतलब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो चीजें, 20 साल पहले जो चीज लग्जरी थी, आज वो नेसेसरी बन गई है। ठीक है, अब लग्जरी का मतलब हो गया 20 साल पहले जो लोग क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे घर में मिडिल क्लास फैमिलीज में भी, जब मैं छोटा था तो हमारी मम्मी थी जो वो कपड़े धोती थी, एक लक्कड़ का पीटने वाला होता है ना, उससे कपड़े धुलते थे। क्या आज भी वहां पे आपके घरों में कपड़े धुलते हैं? बहुत सारे लोग घर में वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, आज से पहले आपने एंटीने वाला फोन देखा होगा, जो जिसका बहुत बड़ा एंटीना होता था। ठीक है, एक मिनट भाई, कलीम भाई अपना म्यूट कर लीजिए। भाई किसका माइक अनम्यूट है ये?
यार डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज भाई। हेलो भाई, किसका माइक अनम्यूट है यार, प्लीज अनम्यूट कर लो भाई। भाई यहाँ किसी को शो नहीं कर रहा है। चलो भाई अब बंद हो गया शायद। चलिए भाई, अपनी यार क्या कहते, ये आपकी जिम्मेदारी है यार, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो अपने आप को। चलिए, एक बार रिदम टूट जाता है तो मैं फ्लो में होता हूँ भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से यार। तो आपने एंटीने वाला फोन देखा होगा मेरे भाई, आज से 15 साल पहले जो बड़ा लंबा सा होता था उसका छोटा सा एंटीना निकला होता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या वो फोन चल रहे हैं? आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जिसके पास फोन होता था उससे बढ़िया, उससे क्या कहते हैं, अमीर इंसान कोई नहीं समझता था किसी को, लेकिन आज वो फोन बंद हो गए हैं। तो जो चीजें पहले क्या कहते हैं लग्जरी थी, आज वो नेसेसरी हो गई हैं। आज मोबाइल फोन आ गए हैं आपके पास, है ना। आज आपके घर में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। तो हमारी जरूरतें जितनी तेजी से बढ़ रही है, शायद हमारी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है ना। जितनी तेजी से आपकी जरूरतें बढ़ रही, क्या आपकी इनकम बढ़ रही है उतनी तेजी से? 2000 के अंदर जो परिवार 10,000 में चल जाया करता था, क्या आज वो परिवार 10,000 में अपना खाना पीना कर सकता है? आज के टाइम पे अगर आपको परिवार में सिर्फ खाना और थोड़ी सी अच्छी लाइफ जीनी, तो कम से कम आपको 50,000 से 1 लाख रुपए चाहिए आपको आपके अकाउंट में हर महीने। क्या आपकी इनकम जो आज आप काम की कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या वहां से आपको पैसा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मेरे भाई आप सही मीटिंग में बैठे हैं और सही प्लेटफॉर्म पे हैं बिल्कुल। आज हम सिर्फ काम करते हैं ईएमआई देने के लिए, मोबाइल किस्त देनी है, बाइक की किस्त देनी है। बहुत लोगों ने पैसे जुटा उठा के तो कार ले ली, तो कार की किस्त देनी है। बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, ठीक है, किराया देना है। तो आज हम सिर्फ इसीलिए कमा रहे हैं कि लोगों को भर सकें, किराया देना है, रेंट देना है, ईएमआई देनी है, किस्त देनी है, वगैरह देना है, ये देना है। आज सिर्फ हम इसीलिए कमा रहे हैं। तो मेरे भाई आज आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आपने जब नौकरी करी, नौकरी स्टार्ट करी, ठीक है, तो आपने क्या सोचा होगा कि यार मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीऊंगा। लेकिन जब आपको धीरे धीरे नौकरी में समय बीता, तो आपकी जो जरूरतें थी, क्या वो जरूरतें पूरे करने के लिए सिर्फ आप जॉब कर रहे हो अब, है ना। तो आपको पता भी नहीं था कि मैं नौकरी, जिस नौकरी को अपने एंजॉयमेंट के लिए करने जा रहा हूँ, आज वो मेरी बिल्कुल बेसिक नीड पूरा करने का एक साधन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए काम करते हैं, तो आप एक तरीके से डिससेटिस्फाई रहते हैं हमेशा, आपको काम पे जाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप सुबह उठ के जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे मंथली इनकम नहीं आएगी। लेकिन जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो एक्साइटेड रहते हैं आप, बिना कहे मीटिंग में आते हैं, बिना कहे ट्रेनिंग में आते हैं, बिना कहे आप टाइम से परचेज करते हैं, बिना कहे आप लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं मेरे भाई। और अगर आप अपने सपनों के लिए काम करें तो डेफिनेटली आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इस मीटिंग का लिंक बहुत सारे लोगों के पास गया था, नहीं आए मीटिंग में, क्यों? क्योंकि उनके सपने नहीं है, ठीक है। अगर सपने हैं तो वो ऐसी है भाई, चल ठीक है, हो गए पूरे तो ठीक है, नहीं तो अपना काम तो चल ही रहा है यार, नौकरी चल तो रही है, काम चल तो रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है, आंखों पे पट्टी मत बांधो मेरे भाई। अगर समय के हिसाब से अपनी पट्टी खोल लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर समय ने पट्टी खोली आपकी तो बहुत दर्द होने वाला है मेरे भाई आपको, ठीक है। तो लेकिन जब आप हमेशा अपने सपने पूरा करने के लिए काम करें, क्योंकि वेस्टेज में जब आते हैं तो हम अपने सिर्फ सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं ना। नए साल आ चुका है 2021। 2021 का किसी ने प्लान नहीं बनाया कि हमें जीवन में कहां जाना है। 10 साल से जो काम कर रहा है, क्या वही करना है कि कुछ और स्विच करना है, कुछ और देखना है अपने परिवार को पूरा खर्चे पूरा करने के लिए? लेकिन सबने प्लान बनाया हुआ 31 दिसंबर का, है ना। सबने प्लान बनाया हुआ 31 दिसंबर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, शाम को क्या खाना, शाम को क्या पीना, सब कुछ डिसाइड था। लेकिन जो आपके जीवन में चीजें चाहिए, उसका प्लान कौन बनाएगा मेरे भाई? उसका प्लान भी आप ही को बनाना पड़ेगा। उसका प्लान बनाने मैं नहीं आऊंगा आपके घर में, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आज डिसाइड कर लीजिए, आज है 13 जनवरी 2021, ठीक 13 जनवरी 2024 जब आएगा तो मेरी लाइफ में ना पैसों की कमी होगी, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, एक अच्छा घर होगा, और मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मेरे बच्चे अच्छी लाइफ को जी रहे होंगे, मेरे बच्चों को पैसों की कमी नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं आज। क्यों वेस्टेज करना है? आज डिसाइड करो ना, बहुत सारे रीजन निकलेंगे। अपने माहौल को चेंज करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि अगर आप
20,000 कमाने वाले लोगों के बीच में रहना, तो बुरा मत मानना, आप कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको दे दे कि भाई आप 50,000 कमा लोगे, कोई ऐसी ताकत बनी नहीं है। ठीक है, मैं आज 20,000 रुपए कमाता हूं, अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना तो मैं 1 लाख रुपए वाले लोगों के बीच में रहना शुरू कर दूं, अगला लखपति मैं खुद बन जाऊंगा। तो अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी चेंज करें। ट्रेनिंग मीटिंग आपको इसलिए दी जाती है कि आपका माहौल चेंज किया जाए, क्योंकि आप माहौल से चेंज नहीं हो सकते, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग आपको माहौल से चेंज कर सकती है। तो आज डिसाइड करें कि आज अपनी आय से खुश हैं, जितना आज आप कमाते हैं क्या आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं तो बेस्ट चीज आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद जी, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? जो लोग बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं या अपने छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या उससे आप खुश हैं? क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? जैसे मैंने विकास योजना मतलब है, क्या आपने 21 में डिसाइड किया 2021 में मुझे क्या क्या करना है? अगर आपने नहीं डिसाइड किया तो आप वही काम करते रहेंगे जो आज तक करते आए थे, लेकिन फिर वो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया था। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं आप घर में एक्स्ट्रा इनकम हो तो आपको काम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जॉब छोड़ के वेस्टेज करो, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप पूरे दिन भर में निकाल सकते हैं मेरे भाई। अगर 24 में से 12 घंटे नौकरी करते हो तो 12 घंटे बचते हैं, 12 में से 8 घंटे सोने के मान लो, बचे 4 घंटे। 4 घंटे में खाना पीना का 2 घंटे निकाल दो, 2 घंटे आप फिर भी निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 घंटा भी नहीं निकाल पाते अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, एक लाइन है जहां पे हेनरी फोर्ड है, जिन्होंने फोर्ड के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता क्या है? सोचना। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सोचना। लोग सोचते नहीं है। अगर सोचने के पैसे लगते होते ना तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल लोग नहीं सोचते। आपके सोचने से, अगर आपके अकाउंट से, जैसे आपने कुछ चीज सोची, जैसे मान लीजिए आपको बाइक लेनी है, मैंने बाइक लेनी, मैंने सोचा, मेरे अकाउंट से 100 रुपए कट गए। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आप तो कभी जिंदगी में सोचते नहीं। सोचने का कोई पैसा नहीं लग रहा तब भी इंसान नहीं सोचता है। ठीक है, तो आज से सोचिए मेरे भाई, जीवन आपका ही है। आज भी सोचना पड़ेगा, 5 साल बाद भी आपको ही सोचना है, 10 साल बाद भी आपको ही सोचना है। तो क्यों 10 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने गवाए जाएं? तो 6 महीने के अंदर हम 10,000, 15,000, 20,000 एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, 1 साल में वहां पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। तो क्यों नहीं सोच सकते मेरे भाई? तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो पेन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों से आप ये भी सुनना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपना काम करे जा रहे, अपना टाइम आएगा। कभी तो अपना टाइम आएगा। अपना टाइम करते करते एक टाइम आता है जब वो डॉक्टर बोलते हैं भाई उनके परिवार वालों से, इनका टाइम आ गया है और आप इनको ले जाइए, सेवा पानी कीजिए। तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा टाइम लाना है, ये वाला डॉक्टर वाला टाइम लाना है कि सच में मेरा टाइम आएगा। आज से 3 साल बाद ना मेरे पैसे कमी होगी, ना परिवार को पैसे के लिए सोचना पड़ेगा, ये वाला टाइम चाहिए। डिसीजन आपका है मेरे भाई। चलिए आगे ले चलता हूँ। आप मान लीजिए दुकान पे जाते हैं, और बहुत सारे हम लोग भी, हमारी मेरी भी अभी यही कंडीशन है कि हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, अगर हमें कोई शर्ट या पैंट पसंद आती है तो शर्ट का कपड़ा नहीं देखते, शर्ट का फैब्रिक नहीं देखते, शर्ट का कलर नहीं देखते, सबसे पहले हम देखते कि इसका प्राइस कितना है। अगर शर्ट कोई पसंद भी आ रही है, अगर 100-200 महंगी है तो हम उसे छोड़ के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी जेब गवाही नहीं कर रही होती है। छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे वो जानते होंगे, जिनके बच्चे मार्केट में ले आते हैं, कोई चीज अगर बच्चों को पसंद आ गई तो सबसे पहले हम बच्चे को मना कर देते हैं, बेटा रुक जा, पहले रेट पूछ लेते कितना है इसका। तो क्या यही जीवन आपको जीना है? सबका जवाब होगा नहीं। ठीक है, तो हम जो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, क्या वो सच में कर पा रहे हैं? क्या छोटी छोटी खुशियां दे पा रहे हैं हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को? जिस चीज के लिए हम अपने परिवार को छोड़ के इतने दूर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, 10-10 साल से दूर हैं अपने परिवार से, ना चाहकर और चाहकर भी अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, तो क्या हम वो चीजें दे पा रहे हैं उनको? सच में दे पा रहे हैं? आप सबका जवाब होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए कबूतर है, कबूतर के सामने बिल्ली आ गई, क्योंकि बिल्ली कबूतर खा जाएगी। कबूतर ने कर ली अपनी आंखें बंद, तो कबूतर को लग रहा कि बिल्ली चली गई, लेकिन बिल्ली उसके सामने बैठी है। तो ऐसी आंखें मत बंद करिए भाई। आपको पता है मेरे परिवार में दिक्कतें क्या है, मुझे पता है इतने पैसों में मेरा घर नहीं चल रहा है,
फिर भी लोगों ने पट्टी बांध रखी है, फिर भी कबूतर की तरह आपने आंखें बंद कर रखी हैं। अगर मैं आपको कहूं, चलिए एक बार और हम ले लेते हैं किसी की वॉइस को। मुकेश जी अपनी आवाज म्यूट कर लेंगे भाई, मुकेश जी सुन पा रहे हैं? मुकेश कुमार जी, जी मुकेश जी आप माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। हेलो, जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? जबरदस्त सर, जबरदस्त जी सर। तो मुकेश जी, अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ भी, मान लीजिए आप एक कार है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये कार 5-10 किलोमीटर जाने के बाद टायर फट जाएगा या एक्सीडेंट कर जाएगी, तो क्या आप उस कार में बैठना पसंद करेंगे? जी नहीं। क्यों भाई? अब आपने बता दिया कि आगे जाके दिमाग में वही चल रहा है मेरे। तो आपको पता है ना कि मैं जिस कार में बैठने जा रहा हूँ वो कार का आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं कार में नहीं बैठूंगा। जी बिल्कुल। तो एक्सीडेंशियल गाड़ी में जब आप बैठना पसंद नहीं करते, तो एक नौकरी, एक छोटा सा व्यवसाय, ये भी तो एक्सीडेंशियल गाड़ी है मेरे भाई। हम जबरदस्ती इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमें पता है बिल्कुल इस सही नौकरी से कहा कुछ आपने। नहीं हो रहा है, हमें पता है इस बिजनेस जी से कुछ नहीं बिल्कुल। होगा। मान लो आपका मैंने ट्रेन में बुकिंग करा दी और मुझे पता है कि ये अगले स्टेशन पर जाके नहर में या नदी में कूद जाएगी ट्रेन, आप ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करेंगे? वो तो अब आगे जाके क्या हो जाए ये तो किसी को भी नहीं पता। जी जी, तो हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि नौकरी में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये हमें अच्छे से पता होता है ना मुकेश भाई? जी सर, नौकरी का पता है कि नौकरी में क्या हाँ, होगा। चलिए। तो आप लोगों ने सुना मुकेश भाई को कि आप तो सबको पता है कि भाई नौकरी और बिजनेस में क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, ये सब आपको पता है, लेकिन आप एक्सीडेंशियल गाड़ी में मत बैठे, आप कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें। दोस्तों मैं आगे भी चलता हूँ, ठीक है? आपका पास अभी दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए या फिर आप वेस्टिज के पंख लगा के उड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले वेस्टिज में आए, आज जो पंख लगा के उड़ गए। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले आए, उन्होंने अपनी आंखों के आगे पट्टी लगा रखी थी कि नहीं कुछ नहीं होता भाई, कुछ पैसा नहीं आता, ये बेकार का काम है, ये लोगों को चूतिया बनाने का काम है, लोग फालतू में पता नहीं क्या परचेज कर लो, सामान खा लो, क्यों कर लो भाई, कुछ नहीं होता। लेकिन जिन्होंने भरोसा किया आज उनकी जिंदगी में पूछो कैसी है, ठीक है? तो आपका अपलाइन जो होता है वो आपको सिर्फ ज्वाइन करा सकता है, आपके साथ चल सकता है, लेकिन आपको सफल नहीं बना सकता। आपको सफल बनने के लिए अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? और हाँ जी, ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो आप सबको पता है ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है। ट्रेडिशनल मार्केट जहां से भी अभी तक आप बिजनेस सामान ले रहे थे, जहां से भी ले रहे थे, ठीक है, वहां से सामान ना लेके आपको कहां से लेना, वेस्टिज से, मार्केट से, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। अगर आप कोई छोटे मोटे दुकान भी खोलने जा रहे हैं, पान की दुकान, चाय की दुकान, तो भी आपको 20-50 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे, उसके बाद वो दुकान चलेगी नहीं चलेगी ये भी नहीं पता होता है ना? लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के अलावा एक और बिजनेस है जहाँ पे वेस्टेज में आपको ना पैसा लगाना है ना आपको कुछ लगाना है, लेकिन सिर्फ एक चीज लगानी है, अपना समय। केवल केवल कितने, 3 साल। 3 साल के बाद आपके पास इनकम भी होगी और वो सारी चीजें होगी जो आपके जीवन में चाहिए, ठीक है? क्योंकि पहले के समय में आपने देखा होगा, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पीसीओ एसटीडी के बूथ होया करते थे, क्या आज आपको दिख रहे हैं? बंद हो गए, क्योंकि हर घर में आज क्या है, एंड्रॉइड फोन, विंडो फोन, एप्पल फोन। बहुत सारे बच्चे गेम खेलते थे पहले, टोकन डाल के वो 4-5 बटन वो हिला हिला के पूरे मशीन हिला देते थे, बगल वाले पड़ोसी पता चलता भाई बगल में गेम की दुकान है ना? हम स्कूल से भाग भाग के गेम खेलने जाया करते, क्या आज गेम है? बच्चों को छोड़ो, आज फोन में सारे गेम आ गए, दुकानें बंद हो गई गेम की, है ना? फोटो स्टूडियो, जहाँ पे हमारे माँ बाप छोटे से ले आके कुर्सी बैठा देते थे, पीछे फूल पत्तियां, झरने वरने सी फोटो खिंचवाते थे फोटो, है ना? क्या फोटो स्टूडियो है? आज हर बच्चा सेल्फी लेना सीख गया है, बिना सिखाए सीख गया है। अलार्म क्लॉक, कैलकुलेटर, ऑडियो कैसेट जिसमें 2 रुपए में गाना भरता था, मैंने खुद गाने भरवाए भाई, ये लिस्ट गाने भरते 10 रुपए के, 20 रुपए के। तो ये सारी चीज बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला। और अगर आपने भी अपने आप को समय के हिसाब से, समय के पे नहीं बदला, तो डेफिनेटली आपकी भी वही दिशा होने वाली है जो इन लोगों की हो गई। जो लोग समय से बदल गए वो आज बहुत ऊंचाइयों पे हैं, बहुत मुकाम पे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है?
और जो लोग नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो भी आगे मैं स्लाइड में चलता हूं दोस्तों। व्हाट्स योर फ्यूचर, आज ही डिसाइड करें कि क्या आपने सोचा है कि आमदनी आप 3 साल में कमाना चाहते हैं वेस्टिज से, क्योंकि आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद और 10 साल बाद और 30 साल बाद, है ना, क्या इनकम आपकी होनी चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, कम से कम मेरी 3 साल बाद यहाँ से इनकम कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख रुपए होगी। 5 साल बाद, क्योंकि वेस्टिज एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जितना समय देंगे आपकी इनकम उतनी बढ़ेगी। ये आपके हाथ में होता है कि आप अपनी इनकम कितनी बढ़ाना चाहते हैं। 5 साल बाद कम से कम इनकम मेरी यहाँ से 5 लाख से ऊपर होगी। 10 साल बाद कम से कम मेरी इनकम यहाँ से 15 लाख, और कम से कम अगर मैं 30 साल जिंदा रहा इस दुनिया में, है ना, तो कम से कम मेरी इनकम कम से कम बता रहा हूँ 50 लाख से 1 करोड़ रुपए डेफिनेटली होने वाली है। अब कुछ लोगों को लगेगा 50 लाख रुपए कैसे होगा यार ये, है ना, क्योंकि आपका एक दिमाग है जिसे बोलते हैं हम कॉन्शियस माइंड, है ना, वो आपको हमेशा किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मना करता है। ठीक है भाई, तो आपको डिसाइड करना है कि आज आपकी इनकम क्या होगी, 3 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद क्या होगी और 30 साल बाद क्या होगी। क्योंकि अगर आप नहीं डिसाइड करेंगे तो आप उसी इनकम फंसे रहेंगे जो आज आप तक कमा रहे हैं। चलिए मैं आगे चलता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी में इसी तरह बिताना चाहते हैं जैसे अभी तक आपने बिताई है? बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं। तो आपने क्या महसूस किया कि अगर अभी नहीं मैंने ये वेस्टिज किया तो मैं मेरे लिए काफी देर हो जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग थे वेस्टिज में 6 महीने पहले आए, आईडी लगा के छोड़ दी, काम नहीं किया। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी काम किया तो उनके घर में पैसे जा रहे होते 100 200 500 हजार रुपए। लेकिन वेस्टिज की खासियत ये है कि अगर आप आईडी भी लगा के छोड़ देते हैं तो भी आपके नीचे 10 20 50 लोग काम करने लगते हैं। ये तो इस पोटेंशियल है, इसकी पावर है वेस्टिज की। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी काम किया होता तो आज आपके घर में इनकम आ रही होती है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग फिर भी देर से शुरू करते हैं, लेकिन आपने शुरू भी किया तो भी आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं, इसलिए आप वेस्टिज शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। तो आज आपने महसूस करिए कि अगर आज मैंने वेस्टिज को नहीं शुरू किया तो मेरे लिए सच में बहुत देर होने वाली मेरे भाई। आगे चलते हैं। क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग? और जीविका का वर्ग मतलब होता है कैटेगरी। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में क्या मिलेगी? सैलरी। मान लीजिए छोटा बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा रखा है, टाइम दे रखा है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते नहीं चलता, उससे 2 3 4 साल 5 साल लगते हैं स्टेबल होने में। और मान लो फिर 5 साल बाद कोई कोरोना बीमारी आ गई तो बिजनेस बंद हो गया, है ना। तो आप आज को समझना है क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग? अगर नहीं समझा तो मैं आगे ले चलता हूं आप सबको। जी एक मिनट। नौकरी देखो, यहाँ पे नौकरी क्या है, जब आप नौकरी शुरू करते तो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आपकी इनकम जो है ना स्टेबल हो जाती है, लेकिन एज नहीं रुकती है। आपकी आयु जो है, आपकी उम्र बढ़ती रहेगी लेकिन इनकम स्टेबल रहेगी। जो लोग आज से 10 साल पहले 5,000 की नौकरी पे लगे तो हो सकता है उनकी इनकम 15,000 रुपए हो गई, लेकिन 10 साल बीत गए। अब ऐसा नहीं कि अगले 10 साल बाद उनकी 15,000 इनकम हो जाएगी, क्योंकि आज 15,000 में घर नहीं चल रहा तो 10 साल बाद क्या चलेगा घर 30,000 में? सोच के देखो ना एक बार। तो आपकी इनकम फिक्स हो जाती है आपके जॉब में आपकी, लेकिन एज जो होती है वो बढ़ती रहती है धीरे धीरे। ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि छोटा मोटा व्यवसाय। छोटा मोटा व्यवसाय का मतलब है जी, तो आपने यहाँ पे छोटा मोटा व्यवसाय, जैसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा व्यवसाय डाला, 20-50 हजार, लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा के आपने कोई दुकान खोल दी। उस दुकान को खोलने के बाद आपको पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने समय नहीं दिया तो आपका पैसा बर्बाद है, और आपने समय दिया तो वो थोड़ा समय लगेगा उसे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक बीज को पौधा बनने में थोड़ा समय लगता है और पेड़ बनने में थोड़ा समय लगता है। तो छोटा व्यवसाय अगर आप करते हैं तो यहाँ पे लिखा आप अपने व्यवसाय में स्वयं काम या परिवार वृद्धि, यानी कि आप काम करेंगे, आपके आने वाले टाइम पे फिर जब जैसे बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे उस दुकान को संभालेंगे। ठीक है। आप अगर इस दुनिया से चले गए तो अगर उनकी शादी हो गई आपके बच्चों की तो उनके बच्चे उस बिजनेस को बढ़ाएंगे आगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली बिजनेस हो गया, और उनके जो सपने थे कहीं ना कहीं मर गए। जो वो जीवन में पाना चाहते थे, बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाएंगे, ना पा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होती है, आय जो होती है, इनकम जो होती है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली और 1 हफ्ते बंद कर दी, उस 1 हफ्ते के अंदर आपके पास कोई 1 रुपया नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिसाइड करना है आपको
कि आप छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज है, हो सकता है कई बार क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो बहुत तेजी से आपकी इनकम बढ़ती है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आपकी इनकम एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी इनकम भी कम होने लगती है। तो आज आपको डिसाइड करना है कि छोटा व्यवसाय करना है कि नौकरी करनी है। तीसरी कैटेगरी चलता हूं, अस्थिर आय। अस्थिर आय का मतलब होता है फ्लेक्सिबल इनकम, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, यानी कि कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, फिर कभी नीचे होती है कभी ऊपर होती है। जैसे कि कुछ छोटे मोटे व्यवसाय हैं यहाँ पे, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स, मान लीजिए प्रॉपर्टी का तो काम अभी कभी मंदा होता है कभी बढ़ जाता है, कभी मंदा होता है फिर बढ़ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी का काम ऐसे ही है, आपने 5 मकान दिखाए, हो सकता है 5 मकान में से कोई भी कमीशन ना मिले आपको, है ना। तो पूरे पूरे कई बार प्रॉपर्टी डीलर ऐसे होते हैं जो साल में 1 रुपया नहीं कमाते हैं। तो ये हो गया आपकी अस्थिर आय। ऑड जॉब्स, मान लीजिए ऑड जॉब्स का मतलब है क्या कहते हैं, जो लोग 6 महीने काम करते 6 महीने घर पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गांव में लोगों को देखा होगा जहाँ पे ईंट का भट्टे वट्टे काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, 4-6 महीने काम करते, 4-6 महीने अपने घर पे रहते हैं। तो ऑड जॉब है, 4-6 महीने आपने काम किया आपके पैसा आया, 4-6 महीने आपने काम नहीं किया नहीं पैसा आया। सीजनल इनकम, मान लीजिए भी ठंड का समय, लोग स्वेटर का बिजनेस कर रहे हैं, जैकेट का बिजनेस कर रहे हैं। अब वो स्वेटर जैकेट तो ठंड में बिकेगी, गर्मी में थोड़ा ना कोई लेगा, तो गर्मी में पैसा कहाँ से आएगा उनके पास। मान लीजिए बारिश आ गई, बारिश में छाते का बिजनेस कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, सीजनल इनकम है, कुछ महीने के लिए आपके पास पैसा आ सकता है। कंसल्टेंट, मैकेनिक्स, मैकेनिक का मतलब है जो आज दुकान खोल के बैठा है, कार का मैकेनिक है, बाइक का मैकेनिक है, अगर उसके पास कोई बाइक नहीं आई तो उसका काम नहीं चलेगा। तो ये अस्थिर आय है, इसके बारे में आज आपको डिसाइड करना है। अगली इनकम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि एक ऐसी इनकम है जो उगेगी सूर्य की तरह। मान लीजिए सूर्य, सबको पता है भाई ईस्ट से उगता है, यानी कि पूरब से, ठीक है। और इसमें आपको दिखा है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी आपकी जब एज बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपकी आय भी बढ़ेगी ना। ऐसे पहले 3 इनकम जो मैंने बताई आपको, इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वेस्टिज के अंदर क्या है कि जो एक ऐसी इनकम है जो बिल्कुल सूर्य की तरह उगेगी। सूर्य की तरह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए आप जब सुबह उठते हैं सूर्य को आप देखते हैं बिल्कुल लाल होता है, इतना सुंदर लगता है देखने में कि आप पूछो मत, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, गर्मी का सूरज क्या किसी की शक्ति है, किसी की ताकत है, उसको नजर से नजर मिलाएगा। सुबह जो सूरज बिल्कुल लाल था, एकदम गुलाबी था, जिसको आपको बहुत चमक एकदम देखने मन कर रहा था, वही सूरज 12 बजे के आप देख पाएंगे, कुछ सेकंड के लिए भी आप नहीं देख पाएंगे। तो वेस्टीज की इनकम ऐसी है मेरे भाई। अभी आपको लोग मना करेंगे कि भाई बेकार काम शुरू कर दिए, मेरे पास मत आ, लोग फोन नहीं उठाएंगे, लोग रिश्तेदार हैं आपसे गुस्सा हो जाएंगे, आपका रास्ता देखकर रास्ता बदल देंगे, क्योंकि अभी आप क्या है, सुबह का सूरज है, आपको सब मना कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका समय वेस्टेज में बीतता रहेगा, जैसे जैसे आपने टाइम बिताएंगे, जैसे जैसे आप सीखेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि 3 साल जो इस बिजनेस में टिक गया, 3 साल बाद किसी की औकात नहीं है, किसी गारंटी में लेता हूं कि आपसे नजर से नजर मिला पाए, ठीक है। अभी क्या हो रहा होगा, लोग आपके आगे आगे भाग जा रहे होंगे, जिसके आप प्लान बताने जाते होगे, जिससे आप मिलने जाते होगे, वो आपका फोन नहीं उठाता होगा, आपको मना कर देता होगा, घर पे होते हुए झूठ बोल देता होगा, अपनी वाइफ से बोलते भैया मना करते नहीं है ना। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, मेरे को 1 साल हो गया, तो मैं 1 साल में कुछ चीजें सीख गया हूं। लोग आपसे झूठ बोलेंगे, लेकिन गारंटी लेता हूं कि यही लोग अभी जो आगे आगे भाग रहे हैं, 3 साल बाद यही मेरे पीछे पीछे भागेंगे कि भैया हमें भी जोड़ दे, हमें भी कर ले, हम भी करना तेरे साथ काम। उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी, शायद उस दिन तेरी सुन ली होती। तो एक ऐसे इनकम है जो उगेगी सूर्य की तरह, क्योंकि वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है ना, जो 9 टाइप्स ऑफ इनकम देता है, वो हर इस इंसान के लिए जो आज लाखों रुपए कमा रहा है, क्योंकि हर मार्केटिंग प्लान किसी के लिए चेंज नहीं है, हर एक इंसान के लिए बराबर है। हर एक देश में जितने भी 9 देशों में हमारे वेस्टीज चल रही है, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, कतर, ओमान, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, दुबई, यूएई, तो जितनी भी कंट्रीज वेस्टीज चल रही, सारी जगह मार्केटिंग प्लान बिल्कुल सेम है ना। तो सबके लिए सेम है, लेकिन सपने किसके पूरे होते हैं, जो सच में सपने पूरा करना चाहते हैं, जिन्हें जिन्हें पता है, ठीक है, जिन्हें पता है कि मेरे 3 साल बाद क्या चाहिए, जिन्हें पता है कि मुझे 5 साल बाद क्या चाहिए, जिन्हें पता है कि मुझे 10 साल बाद क्या चाहिए, ठीक है। तो
चलिए, तो आपको पता है मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 लाख से ज्यादा कंपनियां काम करती है, लेकिन वेस्टेज 30वें नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में। तो सोच के देखिए आपका फ्यूचर, आपका करियर कितने सुरक्षित हाथों में एकदम। 2025 तक वेस्टेज की टारगेट है कि हम टॉप 10 में आ जाएंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, 10वें रैंक के उससे नीचे होंगे कम से कम। लेकिन मैं 2025 छोड़ा, अभी ये तो 2 सालों के अंदर होने वाला है, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में आने वाले हैं, ठीक है। तो सूरज जब आएगा बिल्कुल लाल होता है, लेकिन 12 बजे उसे कोई नहीं देखता। ठीक उसी तरह आपकी इनकम भी होती है, जब अभी आपको लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन 3 साल बाद वही लोग गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो टिके रहना, लगे रहना मेरे भाई, लगे रहने का बिजनेस है। आगे ले चलता हूं आपको अगली स्लाइड पे जी। नौकरी, स्वामी, राजनीति, अनुचित बढ़ोतरी करना होगा, हाँ, सारे समय, दबाव, समझौता हर हालत में, ठीक है। हर वो चीज दिक्कत करेगी आपको बिजनेस में, जो आज आप अगर आप बिजनेस सच में कर रहे हैं, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो आपको दिक्कतें आएंगी, आती हैं और आती रहेंगी। क्योंकि आज जो लोग लाखों रुपए इस बिजनेस में कमा रहे हैं, उनके जीवन में पहले भी दिक्कतें थी, आज भी दिक्कतें हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि बिजनेस ही हमारा ऐसा है, ठीक है। छोटा व्यवसाय, सीमित बढ़ोतरी, ज्यादा निधि फैलाव के लिए नहीं, निर्भरता, अस्थिर आय प्रतीक्षा। चलिए, इसको मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, इसको समझाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं आगे चलता हूँ सीधा स्लाइड पे जी। अपना वेस्टेज व्यवसाय क्यों करना मेरे भाई? मान लीजिए आपने चाय की दुकान खोली, तो उसके अंदर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, चीजें लानी पड़ेगी, बहुत सारा सामान डालना पड़ेगा, जब जाके आपकी दुकान स्टेबल होगी। लेकिन वेस्टेज के अंदर क्या है कि आप यहाँ पे खुद के स्वामी होते हैं, आपका कोई बॉस नहीं होता है कि भाई कल आपको आना है सुबह 9 बजे की ड्यूटी, नहीं, आपको 7 ही बजे पहुंचना है, 5 बजे छुट्टी हो जाती, नहीं भाई 2 घंटा ओवर टाइम करोगे। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। लेकिन ये एक फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर आपको नौकरी में कोई बॉस होगा तो आपको वहां 7 बजे पहुंचना पड़ेगा, 7 बजे छोड़ेगा, 7 बजे छोड़ोगे नौकरी को, है ना। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है कि यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं, इसलिए आप जिम्मेदारी लेते नहीं अपने बिजनेस की। आप समझते नहीं कि ये बिजनेस मेरा है, खुद का बिजनेस है, ये ना मेरा बिजनेस है ना मेरा प्लान का बिजनेस है। और जिस दिन आप ये मान लेते कि मेरा बिजनेस है, उस दिन से आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। चुनिए अपना नियत समय, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, रविवार, छुट्टी, यानी कि जब भी आप चाहें। मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब को छोड़ के काम करें वेस्टेज में। आपके पास अगर दिन के शाम में 1 घंटा है, आपने 1 घंटे कॉलिंग कर ली, शाम अगले दिन काम छुट्टी है, मतलब नहीं है, समय नहीं करा, संडे के दिन छुट्टी, उस दिन काम कर लिया, रात में 1 घंटा समय मिलेगा, वहां काम कर लिया। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि आप अपने समय को अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं वेस्टेज में। चुनिए वो व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बढ़िया चीज है, जिस व्यक्ति के साथ आप काम करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का चुनाव आप खुद करते हैं। मान लीजिए मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, इनका चुनाव मैंने खुद किया कि इनके साथ मेरे को काम करना है, इनके साथ मेरे को काम नहीं करना है। चुनिए वो जगह, वो कस्बा, वो नगर जहां आप अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मैं तो यूपी में हूँ, यहाँ से मैं कैसे बिजनेस करूंगा? अरे भाई, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे बिजनेस बताना शुरू करो ना। आप स्टार्टिंग में उनको बताओ कि भाई तेल, चाय पत्ती, साबुन, पेस्ट यूज करके पैसा आता है। वो जमाना गया कि आपको क्या कहते हैं, पढ़ लिख के अच्छे नंबर ला के नौकरियां करनी है, बिजनेस करना है, गांव से दूर जाना है, शहर को छोड़ के जाना है। आज 21वीं सदी चल रही है। 20 साल पहले नोकिया फोन चलते थे, आज नहीं चल रहे हैं। समय बदल रहा है मेरे भाई, बदलो अपने आप को। चुनिए वो जगह जहां पे आप बिजनेस करना चाहते हैं मेरे भाई, तो चुनिए उस जगह को। कहीं से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने गांव के थोड़ा बाहर से, जहां आप रह रहे हैं वहां से, जहां पे आपके लोग रहते हैं वहां से। योजना बनाइए कितना पसंद करेंगे आप अपनी आय में वृद्धि। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, 10,000 की नौकरी लगी, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी 15,000 इनकम कब हो जाएगी। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते 12,000 आपकी इनकम कब हो जाएगी। लेकिन आप बेसिस में डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगर इस महीने 500 रुपए कमा रहे हैं, तो अगले महीने कितने रुपए कमाएंगे, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो डिसाइड करिए कि आज आप कितनी इनकम वेस्टेज से चाहते हैं। चलिए आगे ले चलते दोस्तों। बदलाव और नजरिया। बहुत से लोग हैं जो पुरानी जगह पर रहते हैं, अभी तक नई जगह पर नहीं बसे हैं। वह लोग भू संपत्ति मूल्य गंवा रहे हैं, यानी कि पुरानी जगह पर रहते थे और अभी तक नई जगह नहीं बसे। वही मतलब समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलने, ठीक है। ये कैसेट का मैंने एग्जांपल पहले दे चुका हूं इसका, ठीक है। तो सब कुछ बदल गया टाइम के हिसाब से, सिर्फ अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है आप सबको, ठीक है। और अवसर को पकड़ना है।
कल को ये मत कहना कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा करा, मेरे पास तो सामने वाले को तो यार इतने अच्छे पैसे दे दिए, इतना अच्छा घर दे दिया, मेरे पास तो कमी है हर चीज की, मेरे पास तो है ही नहीं। अब दिया तो भगवान ने आपको वैसे प्लेटफॉर्म, अब आप ही ना पहचान पाओ तो कौन क्या करेगा यार। क्यों आप निर्णय ले वेस्टेज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना है? क्योंकि वेस्टेज जब तक आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इसको स्पेयर टाइम में मत करें। जब कुछ नहीं है तो चल वेस्टेज कर लेते हैं यार, है ना, कॉल कर लेते हैं। अच्छा विपिन सर ने फोन किया था, कल कॉल कर लेते हैं यार कुछ और, अभी तो खाली समय है ना मेरे भाई। अगर आप दिन में 1 घंटा भी देते ना, सिर्फ 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा देना ही देना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आ जाए, 1 घंटा आपको सोच रखा है देना तो देना है। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने 1 घंटा भी वेस्टेज को दिया दिन भर में, आज से ठीक 1 साल बाद डेट लिख लेना, कम से कम आपकी इनकम 30 से 50,000 रुपए हो गया, उससे ज्यादा भी हो सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो स्पेयर टाइम में ना करके पार्ट टाइम में कर रहे, पार्ट टाइम में करें, लेकिन करें। आगे निर्णय की वजह, वेस्टेज को क्यों चुनना है भाई बिजनेस? क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके प्रोडक्ट, उसका मैनेजमेंट, उसका क्या कहते हैं मार्केट, और उसके एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज आपने देखा होगा आती हैं, आपको पैसे का लुभावना मार देते भाई अब बस आप ज्वाइन हो जाओ, 15,000 रुपए का पैकेज ले लो, जिसमें आपको 2 कोट पैंट कपड़े मिल जाएंगे, कुछ बर्तन मिल जाएंगे, कुछ साड़ियां मिल जाएंगे, कुछ सूट सलवार कपड़े मिल जाएंगे। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बर्तन आपने ले लिए, कंपनी में ज्वाइन कर लिया, क्या बर्तन वो आप बार बार यूज करेंगे? एक बार ले लिए बस। ठीक है, आपको घूमने का टूर का प्लान दे दिया, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसे बिजनेस भी कर रही हैं। लेकिन आपके पास मौका है कि भाई आपके पास ऐसी कंपनी है जहां पे ऐसे प्रोडक्ट है जो यूजेबल है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो नहाते समय साबुन नहीं लगाता होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं जो ब्रश नहीं करता होगा, पेस्ट नहीं करता होगा, चाय पत्ती नहीं यूज करता होगा। अगर आप ये सामान यूज करते हैं, आपके आसपास ये सामान लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सामान यूज करके आप पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ क्या सोच का डिफरेंस है। ठीक है, कंपनी कंपनी आपको पता पिछले 16 साल से चल रही है। जो कंपनी सिर्फ 2 ब्रांच से स्टार्ट हुई थी, आज 70 से ज्यादा ब्रांच हो चुकी है 16 साल के अंदर। जिस कंपनी में 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। 2 से 2.5 लाख लोग हमेशा ज्वाइन कर रहे हैं, हर महीने ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता लग गया कि आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे लोगों की नौकरी चले गई, बिजनेस बंद हो गए, लेकिन एक चीज थी, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टेज, जिसने लोगों के घर में पैसा दिया। क्योंकि लोग आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, मसाले, शैम्पू, हेयर ऑयल, चाय पत्ती, कोलगेट, ब्रश, साबुन यूज कर रहे थे, और ये यूज करते रहेंगे जब तक इस जीवन धरती पे लोग हैं। ये सामान यूज होता रहेगा, और ये सामान यूज होता रहेगा तो आपके पास पैसा आता रहेगा मेरे भाई। मैनेजमेंट जो हमेशा तैयार है आपको सुनने के लिए। ठीक है, कंपनी का चुनाव आपके हाथ में है कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, आपको पता है कंपनी कैसी है। आगे उत्पाद, कंपनी के पास मैंने पहले बता दिया, प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूजेबल है। हर महीने आप चाहकर ना चाहकर आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, मसाले, शैम्पू, हेयर ऑयल, चाय पत्ती, टूथब्रश, टूथपेस्ट कहीं ना कहीं से तो लेंगे। वेस्टेज से लीजिए, आपके आने वाले परिवार में जीवन में बदलाव करेगा, आपके बच्चों के सपने को पूरा करेगा मेरे भाई। ठीक है, आपके पहले, इससे पहले आप लोग देखा होता कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट है हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं। कंपनी का 90% फोकस क्या है? हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे है। आज लोग बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनके शरीर में कहीं ना कहीं कोई कमी है। लेकिन आज आप वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, मैं गारंटी देता हूं कि आपको बीमारी आपके घर, क्या आपके घर से कोस दूर रहेगी, क्योंकि वेस्टेज के प्रोडक्ट आपके शरीर पे काम करते हैं। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, अगर उस घर में जो बनता है ईंट, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, सरिया से एक घर बनता है, अगर आपने उस घर में सीमेंट कमजोर लगा दी तो घर कहीं ना कहीं गिर जाएगा एक समय बाद। तो ठीक उसी तरीके से आपका शरीर भी है, अगर आपके शरीर में कुछ चीजें कमजोरी हैं, अंदर दिक्कतें हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा ही नहीं। तो वैसे के प्रोडक्ट आपके स्वस्थ पे काम करते हैं। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आप पैसा कमाएंगे। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप बीमार पड़े हैं, तो उस 1 लाख रुपए का एंजॉय कर पाएंगे? जी नहीं। तो उत्पाद जो यूजेबल है वो यूज करने लायक है आपके पास। अगली, जैसे आप सबको पता है ग्लूकोजामाइन, फ्लेक्स, नीम, इनके बारे में हमारी सीएनटी होती है, आप उसमें जानिए कि किस तरीके से प्रोडक्ट आपके हेल्थ पे काम करते हैं। क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जो कैप्सूल नहीं है, ना ये दवाइयां, ना ही मैं डॉक्टर हूं। ये वो चीजें हैं जो आपको डॉक्टर से दूर रखती हैं, क्योंकि इंसान जब बीमार होता है तभी डॉक्टर के पास जाता है। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो वेस्टेज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट आज से यूज करना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। संचालन, मैनेजमेंट तो पता ही है आपको भाई। अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो गौतम बाली सर,
जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1982 में करी। उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ, कन्वर वीर और दीपक सूद के साथ 2004 में इस कंपनी की नींव रखी। आज उनकी वजह से लाखों लोग, आज उनके घरों में लाखों रुपए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके मुख्य कमाने वाले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वैसे उनके घर में पैसा दे रही है। आज मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे घर में इनकम आनी बंद हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि 3 साल बाद ऐसा नहीं होगा। तो मैनेजमेंट आपके बारे में सोच रही है, लेकिन उससे पहले आपको अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा। कंपनी ISO सर्टिफाइड है, कंपनी को हर वो सर्टिफिकेट मिला हुआ जो एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। मेंबर ऑफ हट्सा, हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन के प्राउड मेंबर है कंपनी। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम IES, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज से एक्सीलेंट अवार्ड मिल चुका है। और कंपनी को हर दूसरे तीसरे महीने नए नए अवार्ड मिलते रहते हैं मेरे भाई। आगे मार्केट में मैं बता दिया भाई, जब हमारे प्रोडक्ट शानदार हैं तो डेफिनेटली हमारी मार्केट में भी वैल्यू है। इसलिए तो हम टॉप 30 में हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। 3 लाख से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? टॉप 30 में। तो सोच के देखिए, आप एक ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जहां पे टॉप 30 रैंक में आती है, और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर टॉप 10 में आने वाले हम। वेस्टीज का टारगेट है 2025 से पहले हम 50 देशों में जाने वाले हैं। तो मेरे भाई मार्केट पूरा आपके लिए बना हुआ है, ठीक है ना। आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत है, ना आपको वहां पे क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है, ना आपको मैन पावर लगाने की जरूरत है। सब कुछ गौतम पाली सर ने बना के दे दिया। DLCP 4,500 ज्यादा बड़े बड़े DLCP, जहां पे आप बैठ के अपनी मीटिंग्स अपने लोगों को दिखा सकते हैं कि भाई ये सामान यूज कर आपके घर में पैसा आएगा। लेकिन आपको सबसे पहले उस चीज को करने के लिए घर से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे स्लाइड पे चलता हूं। शिक्षा प्रणाली मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका एक एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तो ट्रेनिंग उनके पास पहुंच जाती है। ये ट्रेनिंग मैंने जहां से ली मैं आपके पास पहुंचाता रहा हूं। तो कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम इतना जबरदस्त है कि आपको एजुकेशन सिस्टम आप घर बैठे प्रोवाइड हो रही है। ये ट्रेनिंग जो मैं दे रहा हूं, इस ट्रेनिंग के 200 रुपए लगते हैं। जब आप निकलते थे लोग कोरोना से पहले, इसको 200 रुपए देकर आपको दूर दूर जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। लेकिन आज कंपनी ने क्या किया कि जूम के माध्यम से आप घर बैठे ले रहे हैं। तो इस चीज का महत्व समझे मेरे भाई, ठीक है। शिक्षा प्रणाली हमारे CNTs होती है, सेमिनार्स होते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त है जिसको आप सीख कर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो और लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं मेरे भाई अपने वेस्टिज व्यवसाय में? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम समझाता हूं, ठीक है जी। अजय भाई सुन पा रहे हैं मेरे को? जी भाई। जी भाई, तो भाई अभी तक आपको ट्रेनिंग जो लग रही है वो कैसी लग रही है? सर बिल्कुल जबरदस्त, चलिए, तो बहुत ही भाई ये शानदार। ट्रेनिंग आपको काम करेगी आपके अब आगे काम करने के उसमें रास्ते में? बिल्कुल सर, जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो आप यहाँ पे देख पे 2 चीजें मैंने लिख रखी है, नौकरी या व्यवसाय। यानी कि आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप बिजनेस करते हैं वैसे बिजनेस तो आपको क्या मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान समझिए, उसको खुद कोरिलेट करिएगा। मान लीजिए एक इंसान 25 साल से 60 साल की उम्र में काम करता है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे जो 15 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग भी जो 12-12 साल की उम्र में काम करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें थी मेरे भाई, उनको मजबूरन काम करना पड़ा। जिस उम्र में उनको खेलने कूदने की उम्र थी, उस उम्र में उनको पैसे लेके जाना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि उनके घर में दिक्कतें थी। तो आप नहीं चाहते कि आपके आने वाले बच्चे भी ये लाइफ जिए। आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे आने वाले टाइम पे अपनी लाइफ को जिए, अच्छे स्कूल में पढ़े और अपने जीवन में बहुत बड़ा करें, तो आज आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मेरे भाई। कितने साल तक आप कर सकते हैं? अगर मैं एक एवरेज इंसान की बात करूं तो 25 से 60 साल काम करता है, यानी कि लगभग 35 साल काम करता है। अगर वो 35 साल काम करता है तो उसको मिलता क्या है? चलिए आगे देखते हैं। एक इंसान जो नौकरी करता है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। बहुत सारे लोग जो 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज मान रहा हूँ 8 घंटे काम करता है। और एक साल में 365 दिन होता है, तो 300 दिन, यानी कि कुछ छुट्टियां भी होती हैं, संडे सैटरडे छुट्टियां लेता है, तो मैं मान लेता हूँ भाई 65 छुट्टियां हो गई, तो 300 दिन काम करता है। अगर एक इंसान 8 घंटे काम करके 300 दिन काम करता है, तो पूरे 35 साल में वो 84,000 घंटे काम करता है पूरे अपनी लाइफ में। अब उस 84,000 घंटे में उसको मिलता क्या है? आपकी कमाई। मान लीजिए आप 20,000 रुपए आज कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मैं 30,000 कमाता हूँ, 40,000 कमाता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने एक एवरेज इनकम लिए 20,000 रुपए। अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं और 12 महीने कमाते हैं और 35 साल तक जॉब करते हैं, तो आप पूरे जीवन में 84 लाख रुपए इकट्ठे कर पाएंगे। और इस 84 लाख में आपके बच्चों की शादी भी है,
आपके बच्चों की पढ़ाई भी है, आपके माँ बाप की दवाइयां भी हैं, आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, आपके वाइफ के खर्चे हैं। तो अगर आप 20,000 रुपए सिर्फ बचा रहे हैं ना 12 महीने के हिसाब से 35 साल, तो 84 लाख रुपए बचा पाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके 20,000 रुपए भी इनकम नहीं है आज के टाइम पे। तो आपने किया क्या? 84 लाख रुपए को अगर मैं 84,000 घंटे से डिवाइड करूं तो आपने एक घंटे की कीमत कितनी है आपकी? 100 रुपए। सोच के देखना इस बात को। मैं आगे चलता हूं वेस्टिज पे। अब वेस्टिज को देख कमाल देखना यहाँ पे। देखिए वेस्टिज से आए 5 साल के लिए काम एक क्राउन डायरेक्टर के लिए, क्योंकि आपको बताया जाता है कि यहाँ पे भाई गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर की इनकम कितनी होती है? 1 लाख रुपए, है ना। तो अगर आप 5 साल इस बिजनेस को देते हैं तो क्या बनते हैं आप? क्राउन डायरेक्टर। और मान लीजिए आपकी कम से कम 1 लाख रुपए इनकम होगी, इससे ज्यादा भी होगी। मैंने वहां 35 साल लिए, तो यहाँ पे आपने 30 साल लिया। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं 12 महीने के हिसाब से 30 साल काम करते हैं, क्योंकि एक एवरेज इनकम 35 साल काम करते हैं, मैंने वेस्टिज में 30 साल मान लिया। तो आपने देखा कि कितनी टोटल इनकम हुई? 3,60,00,000 रुपए। जहां पे 84 लाख रुपए थे 35 साल काम करने के बाद, यहाँ पे 3,60,00,000 रुपए होंगे सिर्फ 30 साल काम करके। और मेरे भाई वेस्टिज में 30 साल कोई काम नहीं करेगा। 5 से 10 साल बाद काम करने के बाद आपको इनकम इतनी आ रही होगी कि आपको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना आपके बच्चों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस ही की ताकत ये है। क्योंकि आज आप जो नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते। आप प्रोफेसर अपने बच्चों को प्रोफेसर नहीं बना सकते। लेकिन आप वेस्टिजियन है तो आप अपने बच्चों को वेस्टिजियन बना सकते हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता आपने इनकम 5 साल काम किया और आप इस दुनिया से चले गए, तो अगर आप घर में 1 लाख रुपए आ रहा है, 2 लाख 5 लाख रुपए आ रहा है, तो वो आपके बच्चों को बिजनेस ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ये बिजनेस 3 जनरेशन तक जाता है। तो सोच के देखिए, एक ऐसा बिजनेस जो आपके आने वाले बच्चे जो इस दुनिया में नहीं है अभी, ये बिजनेस उनका अभी से हो गया है ना। तो संपूर्ण आय आपको पूरे लाइफ में 30 साल में मिलती 3,60,00,000 रुपए। अगर मैं एक घंटे की इनकम की बात करूं तो 5 घंटे अगर आप वेस्टेज में देते हैं पूरे दिन में, आपने 330 दिन काम करा। 330 दिन का मतलब है ना आपने कोई दिवाली मनाई, ना कोई होली मनाई, ना कोई रक्षाबंधन मनाया, ना कोई शादी अटेंड करी, ना दो दोस्त के जन्मदिन में गए, ना बच्चों के जन्मदिन मनाए। ये सिर्फ कितने साल करना? 3 ही साल तो करना है। अगर 3 साल करके कुछ दिन बच गए तो 330 दिन आपने काम किया वेस्टेज में। और केवल कितने साल किया? 5 साल। आपने टोटल काम किया 82-50 घंटे, यानी कि 8,250 घंटे। अगर मैं 3,60,00,000 को 8,250 घंटे से डिवाइड करूं तो आपके एक घंटे की कीमत होती है 4,363 रुपए। ध्यान से देखिए मेरे भाई, जो नौकरी में आपको एक घंटे के 100 रुपए मिल रहे थे, वहां वेस्टेज में आपको 4,000 रुपए से ज्यादा आपको एक घंटे के मिल सकते हैं। तो ये ताकत मेरी नहीं है, ताकत प्लेटफॉर्म की है। प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है। आज जो इंसान 1 रुपया नहीं कमा रहा वेस्टेज में, प्लेटफॉर्म उसके लिए भी सेम है। और जो आज 3 साल में 5 लाख रुपए पहुंच गया, प्लेटफॉर्म उसके लिए भी सेम है। फर्क इतना है कि भाई उसके सपने थे वो पूरा करना चाहता था, और जो नहीं कमा रहा उसके सपने नहीं थे। और आज अगर आपके सपने नहीं है तो डेफिनेटली आप इस सपने को बनाएं मेरे भाई। नौकरी या वेस्टेज, ये आज आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आज आपको डिसाइड करना है कि आप हर घंटे के 100 रुपए कमाना चाहते हैं या फिर 4,000 से ज्यादा। डिसीजन आपका ही है मेरे भाई। साथ में चलने के लिए तैयार हूं। हर वो चीज बताऊंगा जो मुझे बताई जा रही है। मैं वही कर रहा हूं जो आपको बताई जाएगी, वो भी वही आप करिए सेम। ठीक है ना। अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। आपने अपना दिमाग बहुत लगा लिया, और जो आप दिमाग लगा के जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच गए। ठीक है, अब ज्यादा दिमाग न लगा के सिर्फ और सिर्फ जो आपको बताया जा रहा है वही करते रहिए। मात्र 3 से 5 साल गारंटेड ये इनकम आपकी होने वाली है। अपने दोनों हाथ जो लोग बैठे हैं ऐसे कर लीजिए जैसे इसमें दिख रहे हैं। करके देखिए एक बार, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। जो लोग चाहते हैं वेस्टिज, अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है आपको, है ना। वेस्टिज वाली मुट्ठी बंद कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला आपके नाम का गाड़ी, आपके नाम का घर, आपके नाम की इनकम लेके बैठा हुआ है। आप डिसाइड तो करिए कि आपको चाहिए कितना। छोटा बच्चा जब मम्मी से रोता है ना, तो बोलता चीज चीज चीज, तो मम्मी बोलती क्या चाहिए? वो फिर बोले चीज, तो मम्मी 2 चपेट मारेगी गाल पे, बता तो क्या चाहिए तेरे को। जैसे वो बोलता है ये वाली चॉकलेट, तो मम्मी दिला देती है। ऊपर वाला भी ठीक इसी तरह मेरे भाई। आप बताइए कौन सी गाड़ी चाहिए, आप बताइए कौन सी इनकम चाहिए आपको, डेफिनेटली आपको मिलेगी मेरे भाई। चलिए, विद दिस थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त लगी होगी, और जितनी भी जबरदस्त लगी आप अपने हैंड रेस के माध्यम से बता सकते हैं मेरे भाई। जो लोग हैंड रेस करना चाहते हैं, जानते हैं, कर सकते हैं। और
चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच।